कट गया वो ये वीडियो एक्चुअली, देखते हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, 2 वीडियो में भी हो जाए, क्लिक हो गया कुछ और बटन। देखो यहाँ से Q3 क्या मिल गया हमको, थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज हमको मिल गया ये, मतलब R अपॉन जो भी है सामने लिखा हुआ है आप पे। अब हम इसी तरह से देखें तो Qn क्या हो जाएगा, सो ऑन मेरा Qn क्या होगा, Q R प्लस R, R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर प्लस R अपॉन R प्लस R का होल क्यूब डॉट 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 R प्लस R अपॉन R का होल n। ये रिजल्ट है, बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू हमारे, अब ये है क्या एक्चुअली, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीपी के टर्म में है इस तरह से, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का होल क्यूब डॉट 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 एन टर्म तक, जिसके एस एन का फॉर्मूला होता था ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर छोटा हो एक से। अब छोटा भी है, समझ में आ रहा होगा आपको, छोटा क्यों है, अब पैसे के नीचे दोनों का सम है, इसके और इसके का। मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो ओवरऑल 5 हुआ ना सम, और 3/5 तो छोटा ही होगा एक से, इसमें सोचना क्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आर का वैल्यू क्या होता है, तो आर का वैल्यू होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाई द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है आर अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है आर प्लस आर। तो यहाँ से तुमको यही समझ में आया कि जो कॉमन रेशियो है दैट इज छोटा आर वो और ए दोनों आपस में इक्वल है। ए है आपका आर अपॉन आर प्लस आर, और छोटा आर भी आपका आर अपॉन आर प्लस आर ही आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप इससे डिवाइड दोगे तो एक टर्म कट जाएगा, एक टर्म बच जाएगा, स्क्वायर है तो 2 टर्म होगा। तो इस हिसाब से अगर हम समझें तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए का वैल्यू कितना, आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, इनटू 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, नहीं होल एन है आर एन, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और क्यू एन निकालना है ना, ऐसा नहीं निकालना है, क्यू एन निकालना तो क्यूब यहाँ पे रहेगा, इंटू 1 माइनस आर यानी आर प्लस आर। एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे आर प्लस आर आएगा, ठीक है, माइनस आर आएगा, तो आर प्लस आर से आर घटाओ, कितना बचेगा, छोटा आर, वेरी गुड। लेकिन ये जो आर प्लस आर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा मेरा क्यू एन का वैल्यू क्यू इंटू आर अपॉन आर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर अपॉन प्लस आर का होल पावर एन। ये रिजल्ट आ गया क्यू एन का वैल्यू। अगर हमको क्यू एन मिल गया है यानी हमारे पास चार्ज मिल गया है, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जल्दी से करिए नोट, हो गया है नोट। अब हमको क्या निकालना था, क्यू एन के बाद याद होगा आपको कि हमने बोला था इसका एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, तो इसका एनर्जी निकालते हैं हम लोग। तो चलो इसका एनर्जी फाइंड आउट किया जाए। तो U क्या होगा, तो U का फॉर्मूला चार्ज के लिए और कैपेसिटर के लिए था हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो nth कम्बिनेशन के बाद जो चार्ज होगा वो Qn का होल स्क्वायर अपॉन 2c। c तो चेंज नहीं करना, c चार्ज पर जो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके कन्फिग्रेशन पे यानी उसके शेप एंड साइज पे, और जो कि फिक्स है। इसका c फिक्स्ड है, कितना है इसका c, तो इसका c फिक्स्ड है जो कि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो रिजल्ट हो जाएगा कितना, Qn का होल स्क्वायर, Qn का वैल्यू इतना बड़ा है उसका होल स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, अजीब सा लगेगा देखने में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं Qn का होल स्क्वायर 2c यानी इसका डबल, डेट इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब सोचो एक चीज़ और, दूसरा क्वेश्चन इसमें, अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी कर ले यानी यही प्रोसेस इन्फिनिटी टाइम तक चला जाए तो फिर क्या होगा, सोचो।
इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा, यानी ये जो हम n देख रहे हैं ये n यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम चला गया, यानी इसका कोई कंडीशन ऑलमोस्ट लिमिट नहीं है। तो फिर यहाँ क्या होगा, हमारा क्या चार्ज आएगा और क्या मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो देखो सबसे पहले इन्फिनिटी वाले के लिए क्या फॉर्मूला, जैसे ये था हमारा जो फॉर्मूला था वो nth टर्म के लिए था, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट टर्म के लिए चले जाएं यानी डॉट 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 इन्फिनिटी के लिए, तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, पढ़े हैं हम लोग। तो इस हिसाब से मेरा Qn क्या हो जाएगा, a का वैल्यू r/r प्लस आर, ये मेरा Q तो है ही, तो पहले से है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस r/r प्लस आर, फिर r प्लस आर से ये r घटा देंगे तो छोटा r आ जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका QR/r, ये Q इन्फिनिटी आ गया, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक हम जाएंगे। तो पोटेंशियल निकालना है, बहुत सिंपल है भाई, इसका होल स्क्वायर 1 2 c रख दो उसको, तो U इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक, n टेंस टू इन्फिनिटी तक, तो n टेंस टू इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट आएगा आपका Q² r² अपॉन ये r² को रहने दो और डिवाइड में आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r से r कैंसिल, रिजल्ट आ गया Q² r डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये आ गया UN टेंस टू इन्फिनिटी का रिजल्ट। नोट करिए इसको। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखते हैं वो हम लोग। पहले एक्चुअली समझा देते हैं एक चीज़, उसके बाद हम लोग अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, आप लोग जान भी रहे हैं इसको अच्छी तरह से। याद होगा इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते थे, है ना, डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते थे। तो कह रहा है इसमें, इस तरह से क्वेश्चन को दिया है, इंटरप्रेट किया है कि ठीक है, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, डिस्टेंस D दिया हुआ है, एरिया टोटल A है जिसका हाफ ये रखे हुए है और हाफ ये रखे हुए हैं, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए ये समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। तो देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि इसके कैपेसिटेंस और इसके कैपेसिटेंस में अंतर है। क्यों अंतर है? कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, डिस्टेंस d, एरिया a/2, एरिया a/2, बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर डिफरेंट। और हमने पढ़ा है कि जब डाइलेक्ट्रिक उसको कंप्लीट फील्ड कर दे तो k एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, जहां a वो एरिया होता है जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो उस पार्टिकुलर कैपेसिटर के लिए, यानी एरिया a/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वाले के लिए, एरिया a/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वाले के लिए। तो अब यहां से हमको ये पता चला कि जो C1 होगा
वो K1 इप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D होगा, डेट इज K1 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D होगा। एरिया A/2 है, डिस्टेंस D है, K1 उसका कैपेसिटेंस है। सिमिलरली अगर हम लोग C2 निकालें तो C2 आएगा हमारा K2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, क्योंकि सब चीज़ सेम है, बस K1 K2 का ही अंतर था। अब ये समझना है कि अगर हमको C इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे पास दो केस है, आइदर वी हैव टू गो फॉर फ्रॉम पैरेलल और सीरीज, या तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए चलना होगा या तो सीरीज के लिए, लेकिन समझना होगा कि पैरेलल है या सीरीज। चलो ठीक है, मान लो तुमको एक क्रॉस किसके निकालना है, ए और बी के, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VB माइनस VA होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA होगा, ठीक है। VB माइनस VA या VA माइनस VB जैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, हाइयर से लोअर घटाना है, बस इतना समझ लेना है। चलो अगर तुम लोग को दिक्कत लग रहा है तो तुम A माइनस B ही मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना समझना है कि हाइयर माइनस लोअर ही करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस वाले में। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटर है आपका जो K2 वाला है वो भी A और B से ही कनेक्टेड है, यानी उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वेरी गुड, VA माइनस VB है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्टिकुलर कैपेसिटर का सेम रहता है तो उसे हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं या पैरेलल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम रहता है तो उसे कहते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग, और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, हाँ याद तो है आप लोग को, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ऐड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो निकाल ही लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा यहां से तो हो जाएगा, इसमें देखो अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा कॉमन आएगा इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कॉमन आ जाएगा ना, तो इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लो, 2D कॉमन ले लो एक्चुअली, तो रिजल्ट हो जाएगा K1 प्लस K2, ये C इक्विवेलेंट आ गया। अब तुमसे पूछता कि इसके जगह पे हमारा K इक्विवेलेंट क्या होगा, तो K इक्विवेलेंट होता क्या है कि इस पूरे को हटाने के बाद एक और डाइलेक्ट्रिक रख दो जो उसका पूरा नीड को फुलफिल कर दे। तो मान लो इस पूरे को हटा के हम यहाँ पे K का रखते, पूरे को हटा के K का रखते, तो C इक्विवेलेंट क्या आता मेरा, C इक्विवेलेंट क्या आता, K इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पूरे को हटा के, यानी पूरे एरिया A पे, पूरे डिस्टेंस D पे एक K हम रख दिए हैं, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस K2 अपॉन 2D, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कैंसिल, K इक्वल्स आ गया K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, ये कब तो पॉसिबल हुआ, जब हमने एरिया डिवाइड किया। ध्यान से यहाँ पे देखना, एरिया डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब कुछ और करते हैं, और वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं लगता है मेरे ख्याल से, डिस्टेंस डिवाइड का, लेकिन उस वक्त हमने कॉम्बिनेशन नहीं बताया था, बस यही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। देखिए अब जरा ध्यान से, इस बार क्या करेंगे हम लोग, अरे यार देखो, अब मान लो इसका कैपेसिटेंस है K2, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है K1। इस बार इसने क्या किया है डिस्टेंस को डिवाइड, D और D को बदल कर दिया क्या, D/2, मान लो इसका कैपेसिटेंस हो गया C2, इसका कैपेसिटेंस है C1। अब सवाल ये उठता है कि ये जिसका हमने C1 C2 लिखा है इसका वैल्यू कुछ लिख ले पहले, एरिया तो सबके लिए ही है ना, तो A है और ये D/2 है,
तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2k1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वैसे ही इसके लिए हो जाएगा 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब सवाल ये उठता है कि दीज कैपेसिटर C1 एंड C2 आर इन सीरीज और पैरेलल। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, प्लस क्यू चार्ज इस पे ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज इस पे ले लेते हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मतलब ये VA इधर VV कम होगा VA से, इसलिए आप लोग का मन में चल रहा था कि VA माइनस VV ले लेते हैं, हम इस पे प्लस ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता। तो बात ये है कि इंटरमीडिएट इस जगह पर कुछ पोटेंशियल V रहा होगा, V0 मान लेते हैं, कुछ रहा होगा इंटरमीडिएट उनके बीच में V0। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस V0, इधर हो गया V0 माइनस VV। दोनों सेम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम नहीं है। आप जानते हो कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा E0 अपॉन K1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा E0 अपॉन K2। ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो होगा E0 dy2 यानी 2K1, और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो हो E0 dy2K2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, चार्जेस सेम होते हैं, उस केस में हम उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर C/2 माने C1 C2 किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। C1 C2 किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 1/dy2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस dy2K2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन ले लेंगे D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, 2 भी कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट हो जाएगा ऊपर आपका K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। और इतना को हम मानते हैं, अगर हम इसके जगह पे पूरा एक डाइलेक्ट्रिक K रख देते तो रिजल्ट क्या होता, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जाओ तो इसको इक्विवेलेंट मान लो, पीछे में इक्विवेलेंट नहीं माने थे, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। K इक्विवेलेंट मिल गया हमको, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो समझ में क्या आया कि अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा, ध्यान से एकदम याद रखना होगा, डिस्टेंस डिवाइड किया है सीरीज, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, कॉम्बिनेशन बहुत सारा अल्टर करके दे, आप इतना समझना, जो जो डिस्टेंस डिवाइड किया वो सीरीज, और जो एरिया डिवाइड किया है वो पैरेलल। जो डिस्टेंस डिवाइड किया है वो सीरीज और जो एरिया डिवाइड किया है वो पैरेलल। इसको नोट करिए जल्दी से। समझ में आ रहा है, मिटा दें। अभी क्वेश्चन का ही दौर चलेगा आपका लगभग हर एक क्लास में। इस क्लास में भी क्वेश्चन हुआ, अगले क्लास में भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। सोचिए, अब स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हाफ तक एक डाइलेक्ट्रिक डाले हैं हम K1 का और हाफ तक K2 का डाइलेक्ट्रिक डाले हैं। इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, तो ऑब्वियस है कि ये रेडियस तो A प्लस B/2 ही होगा। क्या इसमें भी कुछ शक है? ठीक है, चलो K1 है, K2 है, आपको बताना है इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। सोचो जल्दी, सोच लिए,
सोचे। देखो पहली बात तो आपके लिए एक, अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो सी का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, जहाँ बी बड़ा था ए से। और अगर हमारा कैपेसिटर में लग जाए डाइलेक्ट्रिक तो के हो सकता था, तो के अगर डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है तो उस हिसाब से C1 कितना हो जाएगा बताओ। तो C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 ए बी। देखो इस वाले को हम C1 मान रहे हैं, इसको हम क्या माने C1, इसको क्या माने C2। अब देखो C1 वाले के लिए छोटा रेडियस A1 है और जो बड़ा रेडियस है वो a प्लस बी बाई टू है, यानी a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ये होगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी बाई टू माइनस ए। तो वो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 a प्लस बी ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। वेरी गुड, v माइनस ए। ये रिजल्ट आ गया C1 का। वैसे ही फिर C2 कितना हो जाएगा सोचो। तो C2 हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 और इसके लिए छोटा वाला रेडियस है a प्लस बी बाई टू और बड़ा रेडियस है b, a प्लस बी बाई टू और बड़ा रेडियस है b। तो इस बार b से घटेगा तो 2, ये एक्चुअली ऐसा हुआ देखो, तो 2b से b घटेगा, b ही बचेगा, उस पर कुछ खास नहीं है। तो रिजल्ट हो जाएगा इस बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब सवाल ये उठता है कि अब ये दोनों सीरीज है या पैरेलल। इसका काम खत्म, इसके काम से हमको कोई मतलब नहीं है, सीरीज है या पैरेलल। एरिया डिवाइडेड डिस्टेंस डिवाइड, एरिया डिवाइड, क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस है। देखो यहाँ डिस्टेंस कितना था दोनों में, b माइनस ए, डिस्टेंस b माइनस ए था ना, और उसका आधा डिवाइड ये ले लिया, आधा ये लिया, डिस्टेंस डिवाइड है। और डिस्टेंस डिवाइड होता है तो सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज होता है। अब बाकी इसका वैल्यू रखो, थोड़ा लंबा चौड़ा है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा देखो तो 1/c इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा उसका उल्टा, तो b माइनस से ऊपर चला जाएगा दोनों में, b माइनस ए डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1। एक्चुअली एक काम करें, देखो b माइनस है तो दोनों में ऊपर जा रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, a प्लस बी दोनों में है, काहे ना इसको कॉमन ले लिया जाए। तो रिजल्ट में क्या होगा देखो 1/c का हो जाएगा कि b माइनस ए ऊपर का और डिवाइड वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन नीचे बच जाएगा 1/K1a, 1/K1a प्लस 1/K1b। बाकी एलसीएम लो, जो भी करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा आ चुका। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे लेकिन अगली क्लास में। और बाबू एक बात समझ लेना, दो वीडियो हो जाएगा इस बार, क्योंकि एक्चुअली बीच में बोले थे वो जो लाइट सुधारने के कारण इंटरप्ट हो गया था, तो 2 वीडियो रहेगा, वो आ जाएगा आपके पास, आप देख लीजिएगा, पढ़िए अच्छे से, स्टे होम स्टे सेफ।